कास्ट सेंसस में उनका क्या होगा जो किसी जाति को नहीं मानते? क्या वे अपनी जाति के रूप में अन्य या कोई जाति नहीं का विकल्प चुन सकते हैं? लगभग 100 सालों के बाद एक बार फिर कास्ट सेंसस का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार के इसे मंजूरी देने के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई सवाल आते हैं। मसलन कास्ट सेंसस में वैसे लोगों का क्या होगा जो खुद को किसी जाति में नहीं रखते, या फिर ऐसे लोगों की मौजूदगी से जनगणना पर क्या असर हो सकता है? चलिए समझते हैं। साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के दौरान जब सरकार ने जाति संबंधी जानकारी पर काम शुरू किया, तब लाखों लोगों ने जाति बताने से इनकार कर दिया या लिखा कि वे जाति में यकीन नहीं रखते हैं। माना जा रहा है कि अब की बार इसके लिए भी कोई अलग कॉलम हो सकता है ताकि उन लोगों को भी काउंट किया जा सके खुद को जो जातियों से अलग रखते हैं। दरअसल पिछली जनगणना में जब 46 लाख परिवारों ने अपनी जाति नहीं बताई तो उसे डेटा अनयूजेबल में डाल दिया गया। तब ऐसा कोई कॉलम नहीं था। बाद में सरकार ने माना कि इतनी बड़ी आबादी के लिए इस तरह की टर्म का इस्तेमाल करना सही नहीं है। इसके बाद ही जाति को न मानने वालों को भी मान्यता देने की बात उठने लगी। हो सकता है कि आने वाले सेंसस में नो कास्ट एफिलिएशन का विकल्प भी मिले। फिलहाल ये ऑप्शन औपचारिक तौर पर नहीं आया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि खुद को जाति से बाहर रखने वाला तबका कौन सा है या मिला जुला है, लेकिन देश में धर्म न मानने वाले भी बढ़ रहे हैं। पिछले सेंसस में धर्म के लिए पूछे कॉलम में अदर्स का ऑप्शन था, जिसमें नो रिलीजन भी शामिल है। उस समय लगभग 29 लाख लोगों ने कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है। हालांकि इसमें से महज कुछ हजार ने खुद को साफ तौर पर नास्तिक कहा। गैलप ने भी साल 2012 में एक सर्वे किया था, जिसके अनुसार देश में 81% लोग खुद को धार्मिक, 13% गैर धार्मिक और 3% अपने आप को नास्तिक मानते हैं। जब लाखों लोग खुद को नो कास्ट कहते हैं या जाति कॉलम को खाली छोड़ते हैं तो सरकारी डेटा अधूरा रह जाता है। यह तय करना मुश्किल होगा कि कौन किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आएगा। साल 2011 की SECC में यही हुआ था, जब स्पष्टता न होने की वजह से सरकार को डेटा अनयूजेबल कहना पड़ गया। वैसे अगर ये आबादी बढ़े तो इसका असर आरक्षण नीति पर काफी अलग तरह से हो सकता है। बता दें कि बहुत से देशों में ये एक कैटेगरी होती है जिनमें से ज्यादातर विकसित देश हैं। आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।